हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड क्वेश्चन को हम समझेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है 306 गिवन है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं हमारे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। आपको जहां तक गिनती आती है आप गिनते चले जाओगे, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स आपके माइनस में आते हैं और जीरो भी आपका इंटीजर में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो यहां से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। ये है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बात है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो एक के बाद एक आते हैं, यानी कि 2 और 3, ये दोनों टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अगर 2 3 4 को देखते तो ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अननोन है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने फर्स्ट हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको मान लिया हमने x। तो हमारा सेकंड जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा वो x+1 होगा, एक ज़्यादा होगा प्रीवियस वाले से। यानी कि अगर आपका x2 है तो आपका x+1 यानी कि 3 होगा। और ये है हमारे कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू 2 और 3 नहीं है, वही हमें फाइंड करनी है। ये बस एक एग्जांपल था। हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर जो हमने माने हैं वो है x और x+1। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट यानी कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 306। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 306 के इक्वल दे रखा है। यहां से आपने इस वर्ड प्रॉब्लम को निकाल लिया है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। और जैसे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी आप यहां पे और यहां पे ले जाके रखोगे तो आपको दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपके पता चल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम। x का हम अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, x का x में मल्टीप्लाई हुआ x², x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, दोनों में मल्टीप्लाई करा हमने अंदर। पहले x का x में किया तो x² हुआ, प्लस x का 1 में किया तो हमें मिलेगा x, और इक्वल्स टू में हमारा है 306। अब इस 306 को हम इस साइड लाएंगे तो हमारी इक्वेशन मिलेगी हमें x² प्लस x माइनस 306। उस साइड पॉजिटिव था, इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों करा हमने? इसको करने का एक ही रीजन है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में होती है। तो इक्वल्स टू के उस साइड हमारा 0 होना कंपलसरी है, तो वहां पे हम कोई भी वैल्यू नहीं छोड़ते, सबको इस साइड ले आते हैं। यानी कि अब हमारी इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस सी इस फॉर्मेट में आ चुकी है, जिसमें हमारी एक ही वैल्यू जो है x² के आगे अगर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है यानी कि 1 है। सेम अगर x के आगे कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है यानी कि 1 है। और c है आपका माइनस का 306, साइन के साथ c की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो 306 जो है आपका नेगेटिव, वो है आपकी c की वैल्यू। अब यहां से हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम करते हैं a और c का मल्टीप्लाई। a और c का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आप करोगे 1 और माइनस के 306 का मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा माइनस का 306। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको एक जगह साइड में लिखे रहने देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें माइनस का 306 एक जगह लाना कंपलसरी है, वो हम लाके बताएंगे अभी। ठीक है, अब आप इस 306 को लिखें, माइनस साइन पॉजिटिव साइन सब भूल जाइए, बस आप 306 लिखिए और उसके फैक्टर्स निकालिए। इसके फैक्टर्स आएंगे 2 से करा हमने, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 3 ज़ा, 153। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल करा हमने 5 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। वापस 3 से कैंसिल करा हमने 1 टाइम्स, 2 बचा 21 7 टाइम्स, एंड देन 17 की टेबल में 17 1 टाइम्स हमारा कैंसिल हुआ। तो हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ये हमारे आ गए हैं फैक्टर्स। अब आप देखेंगे कि हमें पेयर करने रहते हैं ताकि हम दो पेयर में इनको लाएं। वो दो पेयर में लाने के बाद उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम बीच वाला टर्म लाते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें ये 1x लाना है, लेकिन अभी हमें दो पार्ट में ब्रेक करना कंपलसरी है।
तो मैंने यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं इसको एक पार्ट में ले लूँ, यानी कि 2 3 6, 6 3 18, और दूसरे पार्ट में मैं 17 को अकेला छोड़ दूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे को 1 मिल जाएगा। और आपको 1x ही लाना है, यानी कि 18x माइनस 17x आपको देंगे 1x, वो भी पॉजिटिव के। पॉजिटिव के कैसे? क्योंकि 18 बड़ा है 17 से और हमें पॉजिटिव का 1x ही चाहिए। और क्या इन दोनों 18 और 17 माइनस 17 जो आपका दूसरा फैक्टर है, उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आपको 306 नेगेटिव मिल रहा है। ये होता है हमारा डबल चेक। अगर यहाँ पे माइनस 306 नहीं आता इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से, तो हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती करी है, क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पे जो हमारा ए और सी का प्रोडक्ट आया है, जिस साइन के साथ आया है उसी साइन के साथ इनका प्रोडक्ट आना चाहिए। ये दोनों सेम आने चाहिए। 18 और 17 का मल्टीप्लाई कर लेना 306 ही आएगा, क्योंकि हमने यहीं पे देखे थे 18 और 17 का मल्टीप्लाई करने पे 306 मिला था। लेकिन अब एक फैक्टर है हमारा माइनस का 17 और एक फैक्टर है हमारा प्लस का 18, तभी हमें बीच में 1x मिल रहा है। तो हमने दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया है बीच वाली इक्वेशन को। तो हम उस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे अब हम लिख सकते हैं प्लस 18x माइनस 17x और माइनस का 306, जो कि हमारी कांस्टेंट की वैल्यू थी उसको हमने लिखा और इक्वल टू में 0। तो इस इक्वेशन को अब हमने इस फॉर्मेट में अरेंज कर लिया है, जिसमें ये जो मिडिल टर्म था इसको हम स्प्लिट कर चुके हैं दो पार्ट में। ये हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसलिए कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमें गिवन है कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अलावा दो मेथड और सिखाऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ये आ गई आपकी इक्वेशन स्प्लिट होने के बाद, दो फैक्टर्स में डिवाइड होने के बाद। अब आपको स्टार्टिंग के दो में से लेना है कॉमन और बाद के दो में से लेना है कॉमन। स्टार्टिंग के दो में आपको एक्स स्क्वायर और 18x में सिर्फ एक x अकेला है जो दोनों के पास है, क्योंकि इसके पास 2x है, इसके पास एक x है, इसके पास 18 आगे नहीं है, इसलिए हम और कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो यहां पे ब्रैकेट में रिमेनिंग बचेगा एक x, क्योंकि एक x इसका बाहर जा चुका है, प्लस 18x पे से x को अगर हमने बाहर कॉमन ले लिया तो हमारा अंदर ब्रैकेट में बचेगा प्लस का 18। ये हमारा कॉमन आया। अब अगर आप इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, तो आपको ऊपर वाली जस्ट अब इक्वेशन आपको मिल जाएगी। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने कॉमन सही लिया है कि नहीं। x का x में मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, x का 18 में मल्टीप्लाई करोगे 18x। माइनस साइन हमें दोनों के पास दिख रहा है कॉमन, और 17 भी दोनों के पास है। 17 दोनों के पास कैसे? क्योंकि 306 माइनस 17 इंटू 18 हमें 306 दे रहा है, हमने जस्ट ऊपर क्रॉस चेक किया था यहां पे। तो माइनस 17 इंटू 18 इज इक्वल टू माइनस का 306, ठीक है। तो माइनस 17 हमने कॉमन लिया, माइनस 17 कॉमन गया तो यहां पे x अकेला बचा, वो भी पॉजिटिव, और माइनस 306 को हम लिख सकते हैं माइनस का 17 इंटू प्लस का 18। तो ये माइनस 17 जो है कॉमन चला गया बाहर, यानी कि आपको अंदर प्लस का 18 अकेला छोड़ के गया, ठीक है। ये माइनस 17 बाहर जा चुका है। कॉमन लेने में गलती नहीं करनी है, क्रॉस चेक करके देखना है। अगर आपको लगे कि आपने कहीं गलती करी हो तो आप 17 का माइनस साइन के साथ x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 17x मिलेगा, और माइनस 17 और प्लस 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 306 मिलेगा, ठीक है। और आपका ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बिल्कुल सेम इक्वल आना चाहिए, मिरर इमेज, कोई भी चेंजेस नहीं। प्लस साइन मतलब कि बीच में प्लस साइन। अब जब आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया है, यानी कि आप x प्लस 18 दोनों में से कॉमन ले सकते हो। इसके पास भी x प्लस 18, इसके पास भी x प्लस 18। यहां से x प्लस 18 बाहर गया कॉमन, तो आपका रिमेनिंग x बचा। इधर से x प्लस 18 बाहर गया तो आपका माइनस का 17 बचा। अगर कॉमन लेने में दिक्कत आए यहाँ पे, तो और दूसरे तरीके से आप कर सकते हो कि अगर आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया है तो आप इस ब्रैकेट को एक बार लिख लीजिए, और रिमेनिंग जो x के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बची है जो भी साइन के साथ, उसको आप दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहां से भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, यानी कि आइदर x प्लस 18 इज इक्वल टू 0
या फिर x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है। यानी कि अगर a और b दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि या तो a 0 के इक्वल है या तो b 0 के इक्वल है, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। इसलिए अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यानी कि x प्लस 18 या तो 0 के इक्वल है या फिर x माइनस 17 0 के इक्वल है, इसलिए x की जो दोनों वैल्यू आती है हमारी वो दोनों सही होती हैं। यानी कि x की वैल्यू हमारी यहां से आ रही है, ये प्लस का 18 उस साइड जाके माइनस का 18 हो जाएगा, और x की यहां से वैल्यू हो जाएगी प्लस में 17, जो कि इस साइड माइनस का था, उस साइड जाके प्लस का हो गया। अब आपके दो वैल्यूज आ गई हैं x की। ये दोनों वैल्यूज गलत नहीं है, लेकिन इनमें से हमारी एक वैल्यू इसलिए कैंसिल हो रही है क्योंकि ऊपर हमें क्वेश्चन में पूछा था पॉजिटिव इंटीजर, और यहां पे एक नेगेटिव 18 आ गया है। तो पॉजिटिव हमारा जो 17 आया है, ये x की वैल्यू जो 17 है, ये हमारी फाइनल रहेगी इस क्वेश्चन में। इसके अलावा हम दूसरी वैल्यू पे फोकस नहीं करेंगे। अगर ये भी पॉजिटिव आती तो हमारे आंसर्स दो बार आते। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू 17 आ गई है, ऊपर ले जाके हम इस इक्वेशन में रखेंगे। x की वैल्यू 17 यानी कि आपका फर्स्ट इंटीजर हो गया 17, और आपका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 17 प्लस 1 यानी कि आपको मिला 18। यहां से आपके दोनों आंसर्स यानी कि 17 और 18 आपके दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप यहां पे लिख सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन के एंड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे इसलिए ला के रखा ताकि आपको पता रहे कि x के लिए 17 आई है और x प्लस 1 यानी कि आपका 18 होगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे सॉल्व। जब भी आपको ऐसे दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करें, वो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि एक के बाद एक आने वाले, यानी कि आप एक को x मानोगे, दूसरे को x प्लस 1 मानोगे, दोनों को लेने के बाद इक्वेशन पढ़ोगे आप। इक्वेशन में दिया है कि उनका प्रोडक्ट जो है 306 के इक्वल है। तो दोनों, अगर आपके जो दो नंबर है x और x प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट जो है 306 के इक्वल है, x का आपने अंदर दोनों मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन फॉर्म करी, आपकी इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये आई थी आपकी फाइनल इक्वेशन। अब आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करना है सॉल्व। फैक्टराइजेशन मेथड में आप a और c का करते हो प्रोडक्ट, यानी कि आपने 1 और 306 का प्रोडक्ट किया, माइनस का 306 आया आपका, उसके आपने फैक्टर्स निकाले, दो फैक्टर्स में स्प्लिट हुआ, प्लस का 18 और माइनस का 17। तो हमने यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, प्लस का 18 और माइनस के 17 में, दो फैक्टर्स में। स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लिया, x प्लस 18 बचा, बाद के दो में से कॉमन लिया माइनस 17, ब्रैकेट में x प्लस 18 बचा। ये वाला ब्रैकेट हमेशा इसके सेम आता है, कंफर्म हो गया हमारा। ये ब्रैकेट को आप बाहर लिखिए और रिमेनिंग x माइनस 17 को दूसरे ब्रैकेट में लिखिए। दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, यानी कि या तो x प्लस 18 0 के इक्वल है या फिर x माइनस 17 0 के इक्वल है। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करा तो x की वैल्यू आई माइनस 18 एंड प्लस 17। x की वैल्यू प्लस 17 हमारा आंसर हुआ, क्योंकि माइनस में हमें आंसर नहीं लाना था, हमें पॉजिटिव इंटीजर बताना था। यानी कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल रहा है x यानी कि 17, और उस x को हमने ऊपर ले जाके दोनों इक्वेशन में रखा, यानी कि x इक्वल टू 17 हमें फर्स्ट इंटीजर मिला, x प्लस 1 यानी कि 18 हमको सेकेंड इंटीजर मिला। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म। कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।